ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। देवर्षि नारद जो परम ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, श्री हरि विष्णु के आराधक हैं, ऐसे परम ज्ञानी देवर्षि नारद पर माया का विस्तार श्री हरि विष्णु ने करके उन्हें पुनः सत्य का मार्ग दिखलाया। नारद जी श्री हरि विष्णु को क्रोध के आवेश में साप देते हैं और वह साप श्रीहरि की इच्छा से ही नारद द्वारा दिया गया था। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वह सब उसी परमपिता परमेश्वर की संकेत से होती है। उनकी इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता है। उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। नारद जी क्रोधित हो गए हैं और क्रोध में, भावावेश में श्री हरि विष्णु को शाप देते हैं। किंतु जब श्रीहरि ने अपनी माया का विस्तार नारद से हटा लिया, तब नारद को यथार्थ का बोध हुआ और वह श्रीहरि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। भगवान भोलेनाथ के गण उसी समय नारद के पास पहुंचे। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विसेखी। अति सभीत नारद पहियाए, गई पद आरत बचन सुनाए। भगवान भोलेनाथ के गणों ने जब देवर्षि नारद को मोह रहित और मन में प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वह अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वाणी में बोले, हर गण हम न विप्र मुनिराया, बड़ अपराध कीन्ह फल पाया। साप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं। हमसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, जिसका फल हमने पा लिया है। आपने हमें राक्षस होने का शाप दे दिया है। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई
हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, वही हो मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्रीहरि के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और इस संसार में पुनः जन्म नहीं लोगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। वे दोनों नारद मुनि के चरणों में शीश झुकाकर चले गए और कुछ समय के उपरांत वह राक्षस हो गए। एक कलप यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मानव का शरीर धारण किया। यही विधि जन्म करम हरि क्रेरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और उनकी लीलाएं हैं, उनके कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और विभिन्न प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग यनोप बखाने, करहिन सुनिया चरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और अनेकों प्रकार के अनुपम अवर्णनीय प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर विवेकशील प्राणी आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु बेती सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है, उनका कोई आरंभ नहीं है, उनका कोई अवसान नहीं है, उनको कोई पार नहीं पा सकता, तथा उनकी कथा भी अनंत है। सभी संत लोग उसे अनेकों प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री राम जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतिकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हरी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग का वर्णन किया कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं,
वह सेवा करने में अत्यंत सुलभ हैं और दुखियों के, गरीबों के, दीनों के दुखों को हरने वाले। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारे मन माही, भजिय महामायापति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर सके। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी, प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनो शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी, जहि कारण अजय गुणय रूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे पार्वती, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण भी सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अवधपुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा, जासु चरित जवलोकी भवानी, सती शरीर रही रानी। जिन प्रभु श्री राम जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का वेश धारण किए हुए वन में भटकते हुए देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र को देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी, संज्ञा शून्य हो गई थी। अजहू न मां छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी, लीला की जो तेहि अवतारा, सो सब कहीं हूं मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावले पन की छाया नहीं मिटी। उन्हीं के भ्रमरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की, वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुनी शंकर वाणी, सकुच सप्रेम मां मुस्कानी, लगे बहुरी पर ने वृष केतु, सो अवतार भयो जय हेतु। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को यह कथा सुना रहे हैं और वह कहते हैं कि शंकर जी के वचनों को सुनकर पार्वती जी संकोच में आकर प्रेम सहित मुस्कुराने लगी। फिर भोलेनाथ शिव ने जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ था उसका वर्णन किया। सो मैं तुम सन कहूं सब, सुनो मुनि समन लाई, राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर ध्यान पूर्वक सुनो। श्री राम जी की कथा कलयुग के पापों को सदा सर्वदा नष्ट करने वाली है, कल्याण करने वाली है, मनोहर है, मन को अच्छी लगने वाली है, मन को सुंदर लगने वाली है। श्रीहरि की कथा मानव स्वरूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं की कथा का गान, श्रवण समस्त प्राणी को आवागमन के चक्र से अवमुक्ति प्रदान कर मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली है। श्री हरि की माया अनंत है। उनकी माया के प्रभाव से
कोई प्राणी बच नहीं सकता। उनकी माया के विस्तार से संपूर्ण ब्रह्मांड आच्छादित है। जो श्रीहरि के प्रति भक्ति भावना रखता है, स्नेह रखता है, समर्पण रखता है और अपने को कर्ता भाव से विरत रखता है, वह प्राणी श्रीहरि की भक्ति का पात्र होता है। उसे श्रीहरि की भक्ति सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो जाती है।